हेलो दोस्तों, तो लेकर आ रहे हैं आपका पसंदीदा एपिसोड अनुपमा। अनुपमा की स्टोरी जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, तभी डेली अनुपमा एपिसोड आप तक पहुंच पाएगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, राघव और अनुपमा एक साथ होते हैं। राघव बताता है कि मैंने अनु की रसोई के लिए कोई प्लानिंग की है। तो वो प्लानिंग अनुपमा और किंजल भी एक साथ होते हैं, उनको बताता है। उसने एक चार्ट पर सब कुछ लिखा होता है जो बताता है और कहता है कि मैं एमए बहुत पहले कर चुका हूँ, ओल्ड स्कूल हो चुका हूँ मैं अब। तो अब कुछ आइडिया नए आ गए हैं। तो अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, पुराने फैशन फिर से दोबारा आ जाते हैं। तो दोबारा फैशन बार बार आते हैं और चलते हैं। तो पिंजल भी बताती है कोई बात नहीं, आप अपना आइडियाज़ बताएं, क्या पता ये चल जाए। तो पिंजल कहती है कि आपके आइडिया बहुत अच्छे हैं। तो अनुपमा भी कहती है कि हाँ, आइडिया तो आपके बिल्कुल अच्छे हैं, आपने तो बहुत मेहनत की है। तो वहीं पर आगे आप दिख रहे हो कि आर्यन नाचता हुआ आ रहा होता है कि प्यार में पागल हुआ गाता हुआ आता है बाहर को। तो उसके पापा और मोटिवा आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह वाह, आज तो बहुत कुछ लग रहा है हमारा बेटा। वो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे अरे, इसके देखिए देखिए, वाह, इसकी तो गाल पिंक सी हो रही हैं। और आर्यन कहता है कि ऐसा मोटिवा पापा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से चला जाता है और कैथी जी पीछे खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही होती हैं। और बा कहती है कि चिंता जताती है और कहती है कि इसका ध्यान रखना पड़ेगा, लगता है इसको कोई लड़की मिल गई है। तो कैथी जी सोचती हैं मैं इनको बता दूं कि ये माही से प्यार करता है या ना बताऊं। तो कैथी फैसला करती है कि नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी। पता नहीं ये माँ और पराग जी गुस्सा ना कर जाएं और आर्यन भी गुस्सा हो जाएगा मुझसे कि माँ ने इनको बता दिया। तो कैथी जी वहाँ से चले जाती हैं और पराग जी कहते हैं कि बा चिंता मत कीजिए, तो कोई बात नहीं, अगर लड़की होगी तो देखा जाएगा। तो बा कहती है कि हम प्रेम और राही को भी नहीं रोक पाए थे, तुम्हें याद है ना। तो बा चिंता करती है और कहती है कि इसका पता लगाना होगा कि किस किस लड़की के साथ घूमता फिरता है। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि आर्यन अपनी बातों को याद कर रहा होता है, माही के साथ टाइम एक्सपेंड जो किया है वो याद करता है। और वहाँ पर प्रेम और राही की तस्वीर लगी होती है और याद करता है कि माही ने कहा था कि राही हमारी शादी नहीं होने देगी। तो वहाँ पर कैथी जी भी देख रही होती हैं पीछे खड़ी आर्यन से बात करूं या ना करूं वो सोच रही होती हैं। वहीं पर आप फिर से राघव जी और अनुपमा को देखते हैं और अनुपमा और किंजल की बात चल रही होती है। तो किंजल वहाँ से कह रही होती है कि आइडिया तो गुड है, चलो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो राघव जी अपनी वहाँ पर हमें आवाज़ नहीं सुनाई जाती और आपस में बातें करते हैं। तो अनुपमा देख रही होती है कि भगवान करे हमारे आइडियाज़ काम कर जाएं और हमारी अनु की रसोई में अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो किंजल भी देखती है और कहती है अभी के लिए मैं जाती हूँ, फिर हम मिलते हैं। तो वहीं पर अनुपमा देखती है कि राघव जी की शर्ट फटी हुई होती है और अनुपमा सोचती है कि मैं अंश को फ़ोन करती हूँ, अंश को कहती हूँ कि कुछ शर्ट वगैरह राघव जी के लिए ले आएं। अभी कंपनी के काम से राघव जी को जाना पड़ेगा, तो ऐसे कपड़े फटे हुए अच्छे नहीं लगते। तो अनुपमा सोचती है कि राही को फ़ोन करूं या ना करूं। वो सोचती है कि वो फिर से मुझसे नाराज़ होकर गई है। तो वहीं पर आप नेक्स्ट सीन देखते हो कि आर्यन प्रेम के पास जाता है और आर्यन कहता है कि तुम माही के पास गए थे, उसको प्रपोज करने गए थे, तो क्या माही ने कहा। आर्यन गुस्से में होता है और प्रेम से पूछता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपकी और माही की एंगेजमेंट हुई थी। और प्रेम सुनकर हैरान हो जाता है और प्रेम कहता है कि तुम्हें पूरी बात, पूरे सच का तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें आधी अधूरी बात बताई गई है। तो फिर प्रेम आर्यन को पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मैं और राही एक दूसरे से प्यार करते थे और बीच में माही मुझे प्यार एक तरफा करती थी और मुझसे प्रेम करती थी, मगर मैं राही से प्रेम नहीं करता था, माही से मैं राही से ही प्रेम करता था।
तो वो पूरी स्टोरी आर्यन को बताता है और वहीं पर आप देखते हो कि उन दोनों में बातचीत लंबी होती है और प्रेम समझाता है आर्यन को कि तुम ऐसा कुछ मत सोचो। अब मेरे दिल में कुछ भी नहीं है ऐसा। माही सिर्फ एक मेरी दोस्त है। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि प्रेम सभी बातें एक्सप्लेन कर देता है और आर्यन भी खुश हो जाता है और प्रेम आर्यन को उठाता है और कहता है मेरे भाई को प्यार हो गया, मेरे छोटे भाई को उसकी जीवन साथी मिल गई। तो वहीं पर आर्यन कहता है कि राही भाभी तो गुस्सा नहीं करेगी। तो प्रेम कहता है राही क्यों गुस्सा करेगी। तो तभी पर वहीं पर राही आ जाती है और राही कहती है कि हाँ हाँ मैं खुश नहीं हूँ इस दोनों के प्यार से। तो आर्यन कहता है कि देखा भैया, मैंने आपने बोला था ना आपको भाई कि राही भाभी खुश नहीं होगी। तो राही कहती है कि तुमको कैसे पता कि मैं खुश नहीं होंगी। तो वो बताता है कि माही ने मुझे बताया था कि राही हमारी शादी से खुश नहीं होगी। तो राही कहती है कि तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं खुश क्यों नहीं होंगी। तो राही कहती है कि वो तुमसे फेक प्यार करती है आर्यन, तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मगर आर्यन मानने को तैयार नहीं होता। आर्यन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रेम भी कहता है कि हाँ मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ, माही इससे प्यार क्यों नहीं कर कर सकती। तो राही कहती है कि तुमको भी तो प्रेम पता ही है ना वो क्या चाहती है। तो वो आर्यन को बताती है कि वो किसी और से नहीं, प्रेम के लिए मन में अपने प्यार रखती है। तो वो राही की बात नहीं मानता राही, मगर सब कुछ आर्यन को बता देती है और वो कहती है कि आज भी प्रेम के लिए उसके दिल में प्यार है। तो आर्यन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अब उसके दिल में, वो सिर्फ मुझे प्यार करती है। और प्रेम कहता है कि हाँ हाँ कुछ उसके दिल में बदलाव भी तो हो सकता है उसने वो सब कुछ छोड़ दिया हो और वो आर्यन से प्यार करने लगी हो। मगर राही बहुत ही गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। तो आप नेक्स्ट सीन देख रहे हो कि राघव और अनुपमा एक साथ होते हैं और अनुपमा राघव जी के लिए शर्ट लेकर आती हैं और कहती हैं कि राघव जी मैंने आपके लिए शर्ट्स लेकर आई हूँ। तो और राघव कहता है कि आपने इतना खर्चा क्यों किया, आपने ये ऐसा क्यों किया। तो अनुपमा कहती है कि आपकी शर्ट फटी हुई थी, आपको कंपनी के काम के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा तो ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो राघव देखता है और अनुपमा कहती है अगर आपको कपड़े पसंद ना आए तो मुझे बता देना, जान पहचान की दुकान से ही लाए हैं, हम वापस करके और ले आएंगे। तो राघव कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कपड़े तो अच्छे हैं। तो वो देखता है शर्ट अपनी निकालता है और अनुपमा कहती है कि ले आइए दिखाइए मुझे, मैं आपके लगा कर देखती हूँ कि साइज़ ठीक है। तो अनुपमा उनको कहती है कि आप साइड को घूमिए और वो शर्ट उसके लगा कर देखती है और वो कहता है कि हाँ इसके कलर तो बहुत अच्छे हैं। तो अनुपमा कहती है कि जैसे आप कलर पहनते हैं मैं वैसे ही लेकर आई हूँ। तो तभी वहाँ पर राही और प्रेम आ जाते हैं और राही देखकर और भी गुस्सा हो जाती है मम्मी को राघव के साथ देखकर और कहती है कि मम्मी मुझे आपसे कोई बात करनी थी लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। तो अनुपमा कहती है तू बात तो बता क्या है, मगर राही वहाँ से गुस्से से निकल जाती है और अनुपमा कहती है कि इस लड़की का क्या करूं। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं गौतम जी का। गौतम और प्रार्थना एक साथ होते हैं और गौतम गुस्से से भड़क रहा होता है और कहता है कि कंपनी में काम मैं करूं, जहां तक मैं कंपनी को लेकर आया हूं। जब ये कंपनी डूब रही थी तो मेरे पापा ने इसमें पैसे लगाए, तो अब आर्यन दो दो दिन काम पर तो क्या आ गया, तो इनको मुझे घर भेजना है। तो वो बहुत ही गुस्सा होता है और प्रार्थना से कहता है कि अभी के अभी तुम जाओ और अपने पापा से बोल कर आओ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो प्रार्थना कहती है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप जहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते हो। तो गौतम कहता है जो तुम्हें कहा है तू वो कर, नहीं तो तेरा मार मार कर ऐसा हाल
करूँगा कि तू ज़िंदगी भर याद रखेगी। और वो कहता है कि ये कंपनी मेरी है, इस पर राज मैं जमाऊँगा, ये सिर्फ़ मेरी कंपनी है, मैंने यहाँ तक कि इस कंपनी को लेकर आया हूँ। तो प्रार्थना बहुत रोती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों का ये घर है। तो कहता है ओ अब तुझे भाई याद आ गए हैं। तो गौतम बहुत ही उसे गुस्सा करता है और मारने तक का उसे को आ जाता है और कहता है कि अभी अपने बाप के पास जाओ और जो मैंने तुझे बोला है वो सब बोल कर आओ। तो नेक्स्ट हंगामा आप देखोगे एक शाह हाउस से। शाह हाउस में इतना हंगामा होता है, राही पहुंच जाती है और माही को आवाज़ पर आवाज़ लगा रही होती है। पूरा पूरा शाह फैमिली होश उड़ जाते हैं कि हो क्या गया। पाकी पूछते हैं, बाप पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, मगर वो माही को ही आवाज़ लगाते जा रही है राही, माही नीचे आ। तो माही जब नीचे आती है तो कहती है कि अरे क्या हो गया, 2 मिनट में ही तुमने पूरा घर सर पर उठा लिया। तो भाभी अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ, तुझे कुछ पता है। तो अनुपमा कहती है कि मुझे क्या पता होगा। तो राही उससे पूछती है कि तू कहाँ थी इतनी देर तक, मैं तुझे कब से आवाज़ें लगा रही हूँ। तो बा कहती है कि हुआ क्या, तुम दोनों लड़े जाओगी कि मुझे बताओगी भी। तो इशू भी पूछती है कि आखिर हो क्या गया। पूरी फैमिली वाले एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमें बताओ तो सही, सब परेशान हैं, हुआ क्या है आखिर। तो राही हाथ उठाकर कह ये इतनी महंगी अंगूठी तेरे हाथ में कहाँ से आई। तो वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो डायमंड की है। तो हाँ कहती है कि इस पे स्टैम्प भी लगा हुआ है कुठारीज का। तो राही बताती है और सब लोग कहते हैं कि हे भगवान, बाबी कहती है कि हे भगवान अब इसने भी चोरी कर ली, हमारी फैमिली के सब लोग चोर ही बने जा रहे हैं, हुआ क्या है। तो सब लोग आपस में बातें करते हैं कि बापू जी कहते हैं कि यही दिन बाकी देखने को रह गया था। तो तभी माही कहती है मैंने चोरी नहीं की, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। तो राही कहती है कि तू झूठ क्यों बोल रही है, तू आर्यन से प्यार नहीं करती, ये सब जानते हैं कि तेरे दिल में क्या है। तो माही कहती है कि अब मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, क्या मैं आर्यन से दूसरी बार नहीं प्यार कर सकती। तो मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। तो तब आप नेक्स्ट सीन देख रहे हो कुटारीज हाउस का। तो पराग जी अपनी चाबी ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें चाबी नहीं मिल रही होती। तो वहीं पर एक फ़ोन कॉल आता है जिस पर अमेरिका की दूर के चाचा की कॉल होती है। वो बा का फ़ोन होता है और पराग उठाता है और वहीं पर सामने होती है पंखड़ी। पंखड़ी बात करती है कि वाह, आपने किसी को बताया तो नहीं कि मैं आपको फ़ोन कॉल करती हूँ। मगर पराग जी आगे से जवाब नहीं देते वो, और पंखड़ी बोलती जा रही है आप भैया को कुछ मत बताना, भैया मुझे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं और सब गड़बड़ हो जाएगा। पंखड़ी को कोई आवाज़ लगाता है और फ़ोन वो कट कर देती है और पराग जी सोचते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। पंखड़ी सब कुछ माँ से बातें करती थी और मुझे पता भी नहीं, इतना बड़ा धोखा ये मैं सहन नहीं कर सकता। और पराग जी बहुत ही गुस्सा होते हैं और मन में सोचते हैं कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं, बा ने ऐसा कर कर। तो आप देख रहे हो कि पराग बहुत ही मन को परेशान करता है। तो वहीं पर हंगामा देखने के लिए हो जाइए तैयार, शाह हाउस में पहुंच जाते हैं और माही कहती है कि राही से तो ये सब कुछ देखा नहीं जाता कि मैं कुठारीज की बहू बनूं, यही चाहती है कि मैं ही कुठारीज की बहू रहूं और कोई नहीं हो। पाकी कहती है मैं तो सोचती रह गई और ये बाजी मार गई। वहीं पर राही कहती है कि तू झूठ मत बोल, तू सब झूठ बोल रही है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। बा कहती है कि इन लड़कियों ने तो हमारा शर्म से सर नीचा कर दिया है, कोई ना कोई आए दिन कांड होया रहता है। और राही कहती है कि नहीं नहीं, मैं आर्यन से बेहद प्यार करती हूँ, आप मानते क्यों नहीं हो, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, आर्यन भी। अनुपमा देखती है और ये सब कुछ देखती है और देख रही है कि हो क्या रहा है। राही और
उसमें बहुत बहस होती है और राही पकड़ती है और अनुपमा के सर पर हाथ माही का रख देती है और कहती है इन्होंने तुझे पाला पोसा है, तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर अमेरिका चले गई थी, तो इनकी तू झूठी कसम नहीं खा सकती। और राही कहती है कि तू इनकी कसम खा और बता कि तू सचमुच आर्यन से प्यार करती है। माही कुछ सोचती है और बिना बोले हाथ पीछे को खींच लेती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं कसम भी खा लूँ तो तू कहाँ से मानने वाली है कि मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। तू तो यही कहेगी कि मैं आर्यन से प्यार नहीं करती हूँ। और अनुपमा भी कहती है कि तू कसम खा माही, अगर तू आर्यन से प्यार करती है, मगर माही को कुछ भी नहीं बोलती और सभी लोग देख रहे होते हैं। और परी भी कहती है कि तू ऐसा ड्रामा मत कर माही, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। और माही इमोशनल सीन करती है और रोती है और कहती है कि मैं अभी आर्यन को फ़ोन लगाती हूँ और उसे यहाँ पर बुलाती हूँ, तो फिर आपको तो सच मालूम पड़ जाएगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो अनुपमा उसे डांटती है और कहती है कि अभी फ़ोन कट कर, अभी फ़ोन बंद कर तू, आर्यन को फ़ोन नहीं करना है। ये सब ड्रामा तुम उसके सामने करोगे, ऐसे झगड़ोगे लड़ोगे तुम उसके सामने। माही तो फ़ोन कट कर देती है मगर मिस कॉल देखकर आर्यन फ़ोन कर देता है और माही कहती है कि आर्यन तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ शाह हाउस में, मगर आर्यन कहता है कि मैं कल आऊँगा। मगर आर्यन कल आएगा शाह हाउस में तो देखना है हंगामा क्या होगा। तो देखना है कल के एपिसोड में भी राघव और वसुंधरा जी का सामना होगा। तो एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब देखते हैं अनुपमा के एपिसोड में आगे का मोड़ क्या ही आता है। तो एपिसोड देखने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें अच्छा सा एक कमेंट भी कर दें। तो और भी कोई एपिसोड आप देखना चाहते हो तो उसका नाम कमेंट में बताइए, तो हम आपके लिए वही एपिसोड बनाएंगे। तो एपिसोड पर बहुत मेहनत आती है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो को पूरा देखना। तो धन्यवाद।